जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र जिसे ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त बोलते हैं, और यह कोई ऐसा अस्त्र नहीं है कि हथियार के रूप में चलाया जाता है, बल्कि इस अस्त्र को मंत्र पढ़ करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके और उनसे जब आपको वरदान मिल जाए तब उसके बाद प्राप्त होता है, और मंत्र से ही यह संचालित होता है। और ब्रह्मास्त्र की बड़ी कठिन तपस्या होती है, बड़ी कठिन तपस्या और आराधना से ही ये प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र मंत्र का अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो बिना गुरु की दीक्षा लिए या गुरु के संरक्षण में इस शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सिद्ध मंत्र होता है। ब्रह्मास्त्र का एक मंत्र है, मुझे याद आ रहा है, ओम ओंकार रूपिण ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड भेद हट। इस मंत्र का कम से कम 3 बार जाप करना चाहिए, और कहते हैं कि मंगलवार के दिन अगर ऐसा करें तो ज्यादा फलीभूत होता है। और ब्रह्मास्त्र का एक सामान्य मंत्र है, ब्रह्म मंत्र जिसको बोलते हैं, ओम नमो ब्रह्माय नमः। इसे हम ब्रह्मास्त्र का एक सामान्य मंत्र कहते हैं। और जब मंत्र जाप हो जाए तो गुरु की आरती करनी चाहिए, और इसके साथ ही दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन जैसी विधियां भी इस शस्त्र के सिद्धि में शामिल होती हैं। हालांकि इसके पुरस चरण में भक्षा भक्ष का विचार नहीं किया जाता है, और हमें इस शस्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब बहुत अनिवार्य हो। और इसलिए जो है, लोगों ने चाहे महाभारत में हो चाहे रामायण में हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी किया गया जब बहुत उसकी आवश्यकता पड़ी। रामायण में और महाभारत में दोनों में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है। रामायण में भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, और 3 जगह किया था। एक तो समुद्र को सुखाने के लिए, इसमें वरुण देव को बोला कि इसको सुखाओ। जब वो क्रोधित हुए, विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तब उन्होंने किया। दूसरा प्रयोग उन्होंने मारीच पर किया, और तीसरा प्रयोग अंत में रावण के वध में किया। लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र की सिद्धि थी, उनको भी जानकारी थी। विभीषण जी, भगवान परशुराम जी और विश्वामित्र जी, इन सबके पास ब्रह्मास्त्र था। और एवं कि जो रावण का पुत्र मेघनाथ था, उसके पास, उसको भी सिद्ध था। उसने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मास्त्र का मंत्र सिद्ध किया था। तो उसने भी उसका 2 जगह प्रयोग किया। एक तो हनुमान जी को बांधने के लिए, जब उसने सारे उपाय कर लिए, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जो उजाड़ रहे थे, बहुत सारे उसने बाण चलाए, शस्त्र फेंके, मतलब किसी भी, जब वो किसी भी तरह से वो बस में नहीं आए, तब उसने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया और बांधा। यद्यपि हनुमान जी को तो वरदान वैसे प्राप्त था कि उनको न कोई बांध सकता है न कोई मार सकता है, सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। तो इसका ध्यान रखते हुए हनुमान जी बंध गए। और दूसरा प्रयोग मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर किया था, जिसमें उन्हें वीरघातनी शक्ति लगी थी। और महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने और अश्वत्थामा ने किया था। अश्वत्थामा ने तो पांडवों को मारने के लिए किया था, उनके ऊपर छोड़ा था, और अर्जुन ने प्रतिकार में किया था। तो उसमें कहते हैं कि बहुत विनाश हुआ। और कर्ण, भीष्म पितामह, इन सब के पास ब्रह्मास्त्र था। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में ब्रह्मास्त्र इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी शस्त्र है। इसे इसीलिए भगवान ब्रह्मा का शस्त्र माना जाता है।
और हम कहें कि आधुनिक युग में जो परमाणु हथियार है यह वही है, क्योंकि जहां परमाणु बम गिरा देते हैं, गिर जाता है, वहां विनाश ही विनाश है। और ब्रह्मास्त्र में तीनों लोकों को विनाश करने की शक्ति होती है। इसमें अचूक मारक क्षमता होती है। अगर उसने छोड़ा तो खाली नहीं जाएगा, वो जाएगा, अपना उद्देश्य पूरा करेगा और तभी वापस आएगा। इसलिए ब्रह्मास्त्र अपना काम करके ही आता है, इसलिए इसकी अपार शक्ति होती है। ये अस्त्र शत्रु का पूरा विनाश कर देता है और इसके प्रहार से समस्त प्रकृति में, चराचर में हाहाकार मच जाता है। इसका मतलब बड़ा भयानक दुष्परिणाम होता है। जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है वहां कई वर्षों तक अकाल पड़ता है और कोई भी जीव या वनस्पति जीवित नहीं रह पाती। यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी साधक प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के प्राप्त होने से साधक को किसी भी तरह का भूत, प्रेत, पिशाच कोई नहीं नजदीक आता है और वह निर्भय होकर के जीवन जीता है। यह शत्रुनाश अस्त्र होता है। ये शत्रुओं का नाश करता है। वाद विवाद, मुकदमे, जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, इन सबको भी नष्ट करने की क्षमता इस ब्रह्मास्त्र में होता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। आधुनिक काल में परमाणु का प्रयोग किसी भी देश को, किसी के भी साथ लड़ाई झगड़े में तभी प्रयोग करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का या आज के युग में परमाणु का अगर प्रयोग हुआ तो फिर एक तो अपना वह काम करता है और काम अपेक्षा से ज्यादा करता है और विनाश बहुत करता है। इसलिए हम सबको ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से किसी भी देश को, किसी भी शक्तिशाली जो भी परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु के प्रयोग से बचना ही चाहिए। जय श्री राम।